अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सायरा बानो ने उज़्मा बुहारी की लाइव शो में क्लास लगा कर रख दी। उज़्मा बुहारी को टर करना महंगा पड़ गया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। ये है कि यहाँ पर जो है ना सब लोग एक जो है वो एक बैकग्राउंड है, एक उससे आए हैं। ये एक अपने आप को बहुत सुपीरियर जो है वो समझना किसी को, एक तरफ पूरी पार्टी को उनकी आप डिफेंड कर रही हैं, दूसरी तरफ कह रही है मैं तो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रही। और मेरा जो है वो माइक मांगना आपको बहुत तकलीफ दे और नागवार गुजरा, और आपने बहुत जो है वो तजरीक आमेज आपने जो है जुमले बोले, मैं आपको आपकी उसमें जवाब दे सकती हूँ। जो हमेशा देखते एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है वो दूसरों को जो है वो ताना दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है वो बड़ा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कौन थे वो, कहाँ से आए थे? आप तो पैदाइशी सियासतदान थे ना। आप देखे ना कि बात करने में आपकी जायदादें बन गई, आपके सारे यहाँ पर हैं। शुरू में आपने आप सारे साहब अगर देखे ना, ये अब उनकी बारी आई तो आप देखें, आप देखें उनकी बारी है, उनसे बात करने में मैंने आपकी बारी में उनको रोका मुझे लोग और आपको बात पूरी करने दी। ऐसी बातें कर रही है शोर के मौका में इनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई थी अब्दुल अब्बासी साहब। जब मैं चाचा इतनी बदजुबानी सुनूं। अजमा साहब कहते हैं कि कोई लीगल हैसियत ही नहीं है इस बयान की, और जो सागदार साहब का बयान था वो अंडर ड्यूरेस नहीं था, अंडर प्रेशर नहीं था, लेकिन ये वाला है। और वो कहते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, वो तो किडनैप हुए थे, किडनैप हुए बंदे से क्या उसके बयान की आप हकीकत बयान करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। देखो पहले तो बात यह है कि इलीगल कन्फाइनमेंट जो है वो कौन बताएगा? शोएब शाहीन साहब बताएंगे, पीटीआई बताएगी, इमरान खान बताएगा, या जो कन्फाइनमेंट में है वो बताएगा? और बार बार ये बात हुकूमत करती रही। जब उनसे सवाल होता था हुकूमत से कि जी वो आजम खान कहाँ है, और वो जो है वो जो इनका नरेटिव है कि जी वो किसी कस्टडी में है, कहीं अगवा हो गए हैं। ये जो सारा सारा सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो गई है, तो मुझे जरा ये बताइएगा आपके ख्याल में आज जो आजम खान साहब बात करें, अगर इसकी कानूनी नुक्ता नजर से हटके अगर सियासी इसके असरात देखें तो क्या मुल्क की कीमत अदा नहीं होगी? अपनी नुक्ता नजर बताऊं तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे राम गोपाल वर्मा की कोई मूवी देख रही हूँ। यानी कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ। अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी चांद पर चले गए, हम अभी तक वही पुराना वाला स्क्रिप्ट है उसके पीछे घूमे जा रहे हैं। यानी कि एक बंदा गायब होता है और फिर उसके बाद आप भी इस मुल्क में रहते हैं कि उसके घर वाले वो क्यों नहीं कर रहे, शिकायत क्यों नहीं कर रहे कि ये बंदा गायब है। अगर वो गायब है तो आपको नहीं पता यहाँ पर क्या होता है। तो आप तो छोटे से पैमाने पे अपनी कोर्ट कचहरी देख लें कि वहां पर क्या होता है। फिर उसके बाद वो बंदा आता है, उस बंदे का जमीर जाग गया। एक तो मुझे जमीरों की समझ नहीं आती कि वहां बैठे हुए काबीना का हिस्सा बने हुए इख्तिदार में ये जमीर क्यों नहीं जागते। ये इख्तिदार जाने के बाद लोगों के जमीर क्यों जागते हैं? लेकिन मुझे ये बताइए, ये सब कुछ तो फवाद हसन फवाद साहब के साथ भी हुआ था, और ये जो आप उठाने की बात कर रही है तो लोग पहले भी उठते रहे थे, लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं उगला, बल्कि उन्होंने कहा मैं अपने किए पर एक लफ्ज। गुजारिश तो आप साहब हमारी भी तो गुजारिश सुन लेना। मैंने आपकी बात अभी मैं ऐसे ट्विटर पर देख रही थी, फवाद हसन फवाद चीमा उनका कि वो अदालत में पेश हुए थे, पता था कि ये मुकदमा है या उसमें थे, ये तो बंदा ही गायब है। और बाकी मतलब ये कि राना सनाना साहब का बयान है कि सैफर गुन्नी है वो वजारत दाखिला में पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएं 2022 में दूसरा बयान होता है, 23 में दूसरा बयान होता है। अब हम किस बयान को सही समझे? उसके बाद डिमार्च भी हुआ, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल का भी हुआ, फिर जब इन्होंने हुकूमत संभाली फिर इन्होंने भी अजमा साहब आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कि इसको ठीक है। मैं अजमा साहब से लेकिन कोई बात नहीं होगी। अजमा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? साजिश में शामिल था या नहीं था? अभी ये जो अमेरिका तो हर चीज में शामिल है, अमेरिका तो हर चीज में शामिल है। हमारे तो निगरान वजीर आजम की सिलेक्शन तक में शामिल है। और अभी जो पेशावर में धमाका हुआ है, उनकी यूनिफॉर्म और उनका असला भी यहाँ पर मिला है। वो जो क्या जानबूझकर अफगानिस्तान में खेलने के लिए उनके लिए छोड़ गया था, और वो वहां से क्या आया, मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है बजाय कि साइफर की तहकीकात। इदारे ये तहकीकात करें जब इतने सारे आप लोगों के पास सबूत और सब चीजें हैं, तो इंसाफ के कटहरे में लाके कोई सबको इंसाफ, सच और झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी दिखा देना सारा को क्यों उलझाया हुआ है? शोएब साहब मुझे ये बताइएगा क्या की बात, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो तो हमारी हर चीज में शामिल है। जी ये बात आपकी ठीक है, अभी तक शामिल है, ऑपोजिशन में भी शामिल है, हुकूमत में भी शामिल है, ऑपोजिशन भी उधर देखे, हुकूमत भी उधर देखे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी को ऑपोजिशन समझती हूँ, हम तो किसी तरफ नहीं देख रहे, बाकी वो तो बी टीम है,
ये जो 24 और 25 का ग्रुप है, आपका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जो हर 6 साल बाद बयान देती है कि हम सियासत में नहीं है। यानी कि आप जितने भी एंकर बैठे हुए होते हैं, सबका इशारा उसी तरफ होता है और मुद्दम बातें करके आप लोग हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। तो चले, अच्छी बात है, काटिएगा नहीं प्रोग्राम। आपने जब इतने सारे इशारे कर ही दिए तो फिर उनकी मर्जी, जब होगा इलेक्शन उनकी मर्जी। ये तो सारे मोहरे हैं। आप हमसे कह रहे हैं तो फिर ये जितने भी ये 342 मेंबरान बैठे हैं, अब मैं कोई नेशनल टीवी पे ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए कि ये इतनी नीचे गाड़ी रख के हम उस तरफ देख रहे हैं। तो फिर जो उनका फैसला होगा, इलेक्शन करवाने हैं नहीं करवाने, कब होने, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आनी है, निगरान वजीर आजम अमेरिका से आएगा, किधर से आएगा, सब उधर देख रहे हैं। ये आप हमसे ना पूछे, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं आपके सवाल की रोशनी में आपको जवाब दूं। और छोड़ के मौका में इनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई थी आदिल अब्बासी साहब। आप हमेशा प्रोग्राम में यही करते हैं, मतलब कि मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी नहीं हूँ जो मैं चाचा इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ एक बात है। जो असल इशू है, इस इशू पे बात करें। एक सेकंड सारा साहब, मुझे आपका बड़ा एहतराम है। ये जो भी आपने आखिरी बात की है, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। ये आप क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब आपसे सवाल ना किया जाए या आपसे बात ना की जाए? नहीं, ये बीच में आपसे कोई माइक मांग रहा था ना, टाइम मांग रहा था। वो तो सब ठीक है। मैंने आपको पूरा मौका तो बात करने के लिए बैठी हुई है। बात यह है कि यहाँ पर जो है ना, सब लोग एक जो है वो एक बैकग्राउंड है, एक उससे आए हैं। ये एक अपने आप को बहुत सुपीरियर जो है वो समझना, किसी को एक तरफ पूरी पार्टी को उनकी आप डिफेंड कर रही हैं, दूसरी तरफ कह रही है मैं तो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रही। और मेरा जो है वो माइक मांगना आपको बहुत तकलीफ दे और नागवार गुजरा, और आपने बहुत जो है वो तज़हीक आमेज आपने जो है जुमले बोले, मैं आपको आपकी उसमें जवाब दे सकती हूँ। जो हमेशा देखते एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, वो दूसरों को जो है वो ताना दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है वो बड़ा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कौन थे वो, कहां से आए थे? आप तो पैदाइशी सियासतदान थे ना। आप देखें ना, बात करने में आपकी जायदादें बन गई, आपके सारे यहाँ पर हैं। शुरू में आपने सारे साहब अगर देखिए ना, ये अब उनकी बारी आई तो आप देखें उनकी बारी है, उनको बात करने दें। मैंने आपकी बारी में उनको रोका मुझे लोग और आपको बात पूरी करने दी। बातें कर रही है। आपने जो है जुमले बोले, मैं आपको आपकी उसमें जवाब दे सकती हूँ। जो हमेशा देखते एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, वो दूसरों को जो है वो ताना दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है वो बड़ा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो आप लोगों ने देखा, फैसल वाडा ने उस्मा बुहारी को धोखा रख दिया। व्यूअर्स, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।